जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं आपका साथी मोतीलाल। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, हमने जो है मिशन फौजी एक सीरीज चला रखी है जो कि अग्निवीर जीडी या अग्निपथ स्कीम से जितने भी पेपर आपके लिए जा रहे हैं, अब जो है ऑनलाइन पेपर हो रहा है पहली बार। तो इसके लिए जो है हमने हमारे पिछले 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर उनको नहीं देखा है आपने तो उन्हें भी जरूर देखें, और ये हमारा 3rd पार्ट है, इसको भी अंत तक जरूर देखें। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? तो देखिए, सबसे पहली बात आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो इसको हम चुराया हुआ संविधान भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो हमारा संविधान है वो दूसरे देशों से उठाया हुआ है। लगभग 60 देशों का हमने संविधान पढ़ा हुआ है। तो 60 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमारा संविधान बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमने अपना जितना भी मतलब महत्वपूर्ण बिंदु है वो दूसरे देशों के संविधान से ही उठाए हुए हैं। तो ये जो समवर्ती सूची है ये भी हमने कहां से ली है? दूसरे देश से ली है। और कौन से देश से ली है? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑस्ट्रेलिया, इसका सही आंसर रहने वाला है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं। विषय आपने जरूर बताने हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे, आपात की बात करेंगे, तो आपातकाल की घोषणा करता कौन है? देखिए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपने, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और ये जो उपबंध हमने लिए हैं वो कौन से देश से लिए हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहने वाला है। जर्मनी की बात करेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है जर्मनी से हमने क्या लिया है? जो हम आपातकाल के समय हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको निरस्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो प्रोविजन हमने कहां से लिया? जर्मनी से। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपातकाल के उपबंध की तो ये लिया हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे देश की तो ये आपका जर्मनी ही आंसर में आएगा, तो जर्मनी ही करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 3rd क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अगर हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसको दिए जाते हैं? इनकी अगर हम बात करेंगे डीपीएसपी की बात करेंगे, ठीक है, डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी जो है आपका वो ये राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश है, लेकिन ये राज्यों पर निर्भर करता है कि राज्य इसको माने नहीं माने, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा जो है संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है। डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं हम। और आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 36 to 51 में इनका वर्णन किया जाता है। इसमें हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपने जो है इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कौन से देश से लिए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की तो वो तो हमने कहां से लिए हैं? वो लिए हमने अमेरिका से, यूएसए से लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? मौलिक कर्तव्यों की, तो देखिए मौलिक कर्तव्य सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू 1976 में ये हमारे संविधान में ऐड हुए, ठीक है। और किसके द्वारा ऐड किए गए? संसद के द्वारा ऐड किए गए, ठीक है। और कहां से लिए हमने? कौन से कंट्री से? सोवियत संघ से। उस समय में ये सोवियत संघ हुआ करता था, वर्तमान समय में इसका नाम है रूस, रशिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इन प्रेजेंट टाइम हमारे पास 11 हैं, जब 76 में इनको ऐड किया गया था तो 10 थे। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जुड़े हैं वो कौन सी समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित हुई है? और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे संविधान में संशोधन प्रक्रिया की, तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कौन से आर्टिकल के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आर्टिकल है आपका 368 भाई, ठीक है, 368। और संविधान में संशोधन कर कौन सकता है? तो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। ये संविधान निर्माताओं ने जो है संसद को पावर दे रखी है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रणाली जो है संविधान के कौन से भाग में आती है, तो भाग की बात करेंगे, पार्ट की बात करेंगे तो 20वें भाग में इसका वर्णन किया जाता है। और ये प्रणाली हमने कौन से देश से ली है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो अगर हम बात करेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की, तो देखिए इसकी अगर बात करनी है हमने, ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत होती है भाई 1789 से जो है इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1789 में। तो यहां से ही आपका जो है स्वतंत्रता और समता बंधुत्व का जो है आपका ये सारा सिस्टम निकल कर आया। जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो यहाँ इस क्रांति से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहने वाला है, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका जो समय अवधि रहती है, कितने सालों के निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 5 सालों के लिए जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए एकल भारत में कैसी नागरिकता, एकल, भारत का मतलब किसी भी राज्य का अलग नागरिक नहीं होता, एक्सेप्शन जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकताएं मिलती थी, लेकिन 2019 में जैसे वहां पे आपका जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 को जो है वहां से हटाने के बाद अब पूरे देश में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलती है, वो है इंडियन सिटीजनशिप। तो अगर हम बात करेंगे कि एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कौन सी कंट्री से किया है, तो ये देखिए आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन या इंग्लैंड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे विधि द्वारा स्थापित संविधान की प्रक्रिया की, तो वो हमने कौन से देश से लिया है जी, इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जापान से इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा जो है सीरीज चलने वाली है आपकी 12 अप्रैल तक, जिसमें आपके जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, जो भी आपके पेपर के हिसाब से जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों को या मौलिक अधिकारों को, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, प्रस्तावना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, भारतीय प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइए कि भारतीय जो हमारी प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।